तो जिसमें बाबा ने विशेष कहा, क्योंकि राजाई की स्थापना, थोड़ा स्लो करो इसको, राजाई की स्थापना होती है पवित्रता के कारण। यहाँ जो राजाई बाबा स्थापन कर रहे हैं, अगर पवित्रता नहीं तो राजाई नहीं। तो इसलिए क्या करना है, सच्चे सच्चे राज ऋषि बनना है, पवित्र बनना अर्थात ऋषि। 1960 के महावाक्य है, मीठे बच्चे तुम सच्चे सच्चे राज ऋषि हो, राजयोगी हो। तुम्हें क्या करना है, राजाई के लिए पवित्र जरूर बनना है, क्योंकि राजाई स्थापन होनी है तो पवित्र जरूर बनना है। प्रश्न है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? एक बात का अटेंशन विशेष दे तो राजाई के लायक बन जाएंगे। कौन सा अटेंशन? सिंपल है, कौन सा अटेंशन राजाई के लायक बना देता है? पवित्रता। और मैं पवित्र आत्मा हूँ। स्वराज्य अधिकारी। बस अगर पढ़ाई पर पूरा पूरा अटेंशन है तो पूरा पूरा अटेंशन पढ़ाई पर, तो राजाई मिल जाती है। आप जो सुनाते उसे अच्छी रीति सुनकर धारण करो। पढ़ाई पर पूरा अटेंशन। फर्स्ट, जो सुनाते हैं सुनकर धारण करो। सेकंड, बाप ने सुनाया और बच्चों ने सुना तो राजाई मिल जाएगी। अच्छा, तीसरा, अगर सुनते समय क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए? अगर उबासी व झुटका खाते, बुद्धि भटकाते तो राजाई गवा देंगे। इसलिए पढ़ाई पर पूरा अटेंशन दो। पढ़ाई का एग्जाम्पल कौन सी दादी से लेना है? फास्ट। हाँ, जानकी दादी। जानकी दादी। जानकी दादी। और हाँ, किसने बोला? राइट बोला, मनमोहिनी दीदी। यज्ञ की हिस्ट्री समझ रही है ना सब? कभी भी मुरली नहीं सुनाया, एकदम आगे होके बैठना और पूरा नोटबुक पेन लेकर। और कोई बाजू में कोई दुबासी खाए वो बिल्कुल दीदी अलर्ट कर लेती थी उसी समय। गीत है, हमें उन राहों पर चलना है। कहाँ है गीतकार? आगे क्या है? ओम शांति जी। हाँ जी, हमें उन राहों पर चलना है जहाँ गिरना और संभलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। हम हैं वो दिए औरों के लिए जिन्हें तूफानों में जलना है। मैं पास रहूं या दूर रहूं, मैं पास रहूं या दूर रहूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं, ये बात अभी तुमसे कह दूं। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। मुरझाना नहीं फूलों की तरह, दीपक की तरह हमें जलना है। हमें उन राहों पर चलना है जहां गिरना और संभलना है। ओम शांति दीदी। बहुत अच्छा है ना, फूलों की तरह मुरझाना नहीं है, ये भी एक नई बात है। और दीपक की तरह जलना है, जलते रहना है। देखो परिस्थिति आई मेरे फेवर में नहीं थी, दीपक है ना, जल रहा है, मतलब कॉस्ट तो पे करना पड़ता है ना। फूल तो क्या होते हैं, मुरझा जाते हैं, ठीक है, परिस्थिति आई मेरे अनुकूल नहीं हुई, मुरझा गए। हाँ, तूफानों के लिए। बहुत अच्छा गीत है, आगे भी बड़ा अच्छा है। चंदा की तरह नहीं करना है, ऐसा कुछ है।
वो है जी, जब तक ना लगन हो सीने में, बेकार है ऐसा जीने में। हाँ वो एक हाँ, स्टैंजा है। वो चंदा जलना की है, तरह भी कुछ है। जब जलना है हमें चंदा की तरह, सूरज की तरह नहीं ढलना है, अच्छा अच्छा, ऐसा कुछ है जी। ठीक है, लास्ट में सुना देंगे। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों प्रति समझा रहे हैं। आज बच्चों को हठयोग और राजयोग पर समझाते हैं। बच्चों को मालूम है वह जो भी सिखलाते हैं सब है हठयोग दुनिया में। देखो योगा वर्ड हुआ था पतंजलि योग दर्शन, योगश्च चित्त वृत्ति निरोध है, और फिर फाइनली आज मीनिंग हो गया हठ योग। तो वो सब है हठ योग की वह कर्म सन्यासी है। वास्तव में गृहस्थियों को हठ योग कर्म सन्यास सीखना ही नहीं है, वो तो है ही निवृत्ति मार्ग, वह धर्म ही अलग है। तुम्हारा देवी देवता धर्म है, जिन देवी देवता ने राजयोग से राज्य पद पाया। अभी तुम राज ऋषि हो। ऋषि उन्हों को कहा जाता है, देखो हम राज ऋषि है। क्या मीनिंग है राज ऋषि का, नए बताएं। राज ऋषि कौन है? राज ऋषि का मीनिंग क्या हुआ? हमें पवित्र करती, हमें राज ऋषि है। कौन है बोलो? हमें राज ऋषि, राज ऋषि। हम अपने विकारों के ऊपर जो अधिकार कर लेता है या अपने उसको राजऋषि कर बोलते। राज्य अर्थात मतलब लौकिक जो भी है, और ऋषि मीन्स पवित्र। राज मीन्स वॉटेवर हमारा हाउस होल्ड है, ये है राज ऋषि। तो लौकिक जिम्मेवारियां निभाते हुए पवित्र राज ऋषि। तो वास्तव में गृहस्थियों का हठ योग है, कर्म संन्यास सीखना नहीं है। अभी तुम राज ऋषि हो, तुम अभी पवित्र हो। अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। राजा जनक को टाइटल में ना राज ऋषि मतलब राजा होते हुए पवित्र। तो इसलिए बाबा कहते हैं गृहस्थी होते हुए पवित्र। वैसे भी दुनिया में जब पवित्रता यूज लेते हैं ना तो कहते हैं कि कोई हम सन्यासी है क्या? हम राज ऋषि है, उनको बोलो सन्यासी नहीं है लेकिन हम राज ऋषि। तो अगर पवित्र न रहे तो उनको ऋषि नहीं कहा जाता। तुम राजाई पाने के लिए पवित्र बनते हो। राजाई की प्राप्ति पवित्रता की तपस्या। तो पहले पवित्रता की तपस्या, राजाई की प्राप्ति। वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। तुम जानते हो पवित्र दुनिया से हमको पवित्र राजाई थी। भारत में 5000 वर्ष पहले देवी देवताओं का पूज्य प्रवृत्ति मार्ग था। वैसे भी ना, इसलिए भी ये राजाई सन्यासी मतलब सोचे कि क्या है राज्य में, क्या पड़ा है, मतलब लौकिक झंझट जंजाल है। क्यों उन्होंने सोचा राज्य भी एक जंजाल है? क्यों सन्यासियों का ये एक इम्प्रेशन पड़ा? इसलिए वो केवल पवित्रता यूज करते, राज ऋषि नहीं होते। छोड़ना पड़ता है क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी है गृहस्थी की या संसार की, वो द्वापर युग की। सतयुग त्रेता तो उन्होंने देखा ही नहीं। उनको पता ही नहीं कि प्योरिटी पीस से पूरा राज्य चलता है, पूरा गृहस्थ चलता है। वो वाली दुनिया तो उन्होंने देखा ही नहीं। तो उन्होंने आए कब थे? जैसे अभी आजकल के बच्चे कब आए? टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में आए ना, जब आईपैड चल रहा है और मोबाइल है, स्मार्टफोन्स है, नॉर्मल फोन्स भी नहीं। तो उनके लिए वर्ल्ड ही कौन सा है? उनको पता ही नहीं कि मोबाइल के बिगर भी कोई जमाना होता है। अभी जो लेटेस्ट है वो ऑनलाइन क्लासेस कर रहे हैं। तो हाँ, तो जो जिस समय आए उसके लिए वही रियलिटी है ना।
जो नेचुरल है, उन लोग कैसे सोचेंगे कि गृहस्थी होकर, और वो सत्युग त्रेता वाले है ही नहीं। तो बाबा कहते हैं वह कोई राजाई पाने के लिए पवित्र नहीं बनते। अभी पुजारी पतित बन पड़े। पतित कैसे बने, इसको और स्लो करो। 84 जन्मों का हिसाब है ना। बाप जो सहज राजयोग सिखला रहे हैं वही तुमको 84 जन्मों का हिसाब बतलाते हैं। दूसरे धर्म को सन्यास धर्म वाले क्या जाने। यह है देवी देवताओं का प्राचीन धर्म। वह है पीछे वाला धर्म जो पास्ट हो गए हैं, उनको सन्यासी समझ न सके। तुम जानते हो हठयोग अनेक प्रकार के हैं। द्वापर से भक्ति मार्ग के साथ हठयोग शुरू होता है। अभी फिर है राजयोग। वह हठयोग जन्म बाय जन्म सीखते आए हो। राजयोग योग, अब योग के नाम पर हठयोग हो रहा है, पर एक्चुअली परमात्मा ने क्या कहा, राजयोग। एक्चुअली कितना अपने आप में सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है ये वर्ड राजयोग, पर उन्होंने क्या सोचा, राजयोग इवन भक्ति मार्ग में भाई सिंपल सिंपल उसको राजयोग कहते हैं। राजयोग बोला तो कुछ राजाई से भी तो कनेक्शन होगा ना। कहते हैं हमारा राजयोग है, सिंपल है, ये नहीं होता है, सिंपल ही नहीं मीनिंग होता है उसका। तो बाबा कहते हैं तुमको राजयोग सीखने के लिए तो उनको जन्म बाय जन्म पुनर्जन्म लेकर हठयोग सीखना ही है। तुमको राजयोग सीखने के लिए पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता। ये राजयोग तुम सिर्फ संगम पर ही सीखते हो। अभी सीख लिया तो सीख लिया, वापस हाँ बंद हो जाएगी। हाँ कोई सिखाएगा भी नहीं। तो ये बाबा कह रहे ये राजयोग तुम राजाई मिल गई, स्वर्ग हो गया, फिर तो सब खत्म हो जाएंगे, खत्म हो जाते। तुम राज ऋषि हो। राधे कृष्ण भी पवित्र है ना। कृष्ण को महात्मा भी कहते हैं। महात्मा पवित्र होते हैं। तुम भी अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा देखो बाबा कहते हैं हम महात्माएं हैं, पूज्य है। तो तुम अभी महात्मा व राज ऋषि हो। महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा। बाबा हम बच्चों की पवित्रता से ही स्वर्ग लेकर आएगा। सन्यासियों की पवित्रता से स्वर्ग नहीं लेकर आ सकता। क्यों? उनकी पवित्रता पूर्ण नहीं है, उनकी केवल शरीर की पवित्रता है, संपूर्ण पवित्रता ही नहीं है। हाँ रह के करना, गृहस्थ में रह कर पूरा। तो बाबा कहते हैं तुम अभी महात्मा व राज ऋषि हो। शास्त्र महात्मा अर्थात पवित्र महान आत्मा, ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। शास्त्र तो बाद में बनते हैं, कहानियों मिसल बैठ लिखते हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, सच्चा तो है नहीं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। देखो रियल अब तलवार फिल्म है, बेस्ड ऑन कोई रियलिटी है, लेकिन एग्जैक्टली होगा क्या? कितना मसाला मिर्च होगा उसमें? 70% मसाला मिर्च होगा। पूरी वो उनके जीवन कहानी के पर थोड़ी बनाई है। तो एक इंसिडेंट को लेकर एक फिल्म बना दी। तो जो भी शास्त्रों में बातें हैं तो क्या लगता है एग्जैक्टली होगा ऐसे? सोचो, खुद ही सोचो, ऐसे श्री कृष्ण करेंगे क्या? ऐसे करेंगे? ये जो मतलब जो भी आदि बताया है, इस तरह भगाएंगे, ये करेंगे, या ऐसे महाभारत लड़ाइया। हाँ एग्जैक्टली कोई, क्योंकि ये चीज बाकी चीजों को तो लोग चैलेंज करते हैं, लेकिन वो रिलीजन को कोई जनरली बहुत सेंटिमेंटल होता है तो वो कोई चैलेंज नहीं करता है, तो भगवान ही कर सकता है। हाँ नहीं मतलब वो सोचते हैं कि है ना, ठीक है ना,
इसलिए बाबा कहते हैं कि तो ये कहानी बाबा ही बैठ समझाते हैं। अब बाप बच्चों को प्रैक्टिकल में पढ़ाते हैं। त्योहार भी अभी सभी संगम युग के हैं। जो पास्ट हो जाता है वो बैठ खेल बनाते हैं, उनकी फिर हिस्ट्री बनाई है। यादव, कौरव, पांडव थे, जरूर संगम पर होंगे, संगम युग की हिस्ट्री बैठ बनाई है। त्योहार भी सभी संगम युग के हैं। राखी बंधन भी पवित्रता पर है, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। कौन से संबंध में जाकर बनाए सुना करे राखी पवित्रता का, कि ऐसी क्या इसके पीछे, हर फेस्टिवल के पीछे स्टोरी होती है। तो क्या स्टोरी होगी इसके पीछे? स्टोरी पवित्रता की बात बतानी है उनको। तो क्या स्टोरी करेंगे? अभी भाई बहन में संबंधों में पवित्रता। देखो कहानी का शीर्षक है संबंधों में पवित्रता। हर संबंध पवित्र थे। ये आप एक स्टोरी बनाओ। अब उसके लिए कौन सी, कैसे स्टोरी बनाएंगे? मेन सार ये है, क्या स्टोरी बनाएंगे? कौन से संबंध दिखाएंगे जिसमें पवित्रता है? भाई बहन का ही बताएंगे ना, और कौन सा संबंध बताएंगे? तो ये सार क्या था कि परमात्मा आकर सब संबंधों में प्योरिटी इंट्रोड्यूस करते हैं। अब उन्होंने फिर कर दिया एक संबंध। स्टोरी बनाने के लिए तो यही बताना पड़ेगा। बाबा इसलिए कहते हैं त्योहार के सभी संगम युग के। राखी बंधन भी पवित्रता है। प्यार का त्योहार होता ओनली, तो फिर रक्षा का क्यों सवाल बोलते हैं? राखी बंधन बोलना चाहिए ना, रक्षा बंधन क्यों बोला? फिर दो चीज हो गई ना, प्यार और मतलब राखी मीन्स शपथ, प्रॉमिस का त्योहार है। रक्षा की प्रॉमिस का त्योहार है। समथिंग रक्षा, समथिंग राखी प्यार, फिर रक्षा और फिर शपथ। ये तीन वैल्यूज की इंट्रोडक्शन थी। अब इसकी स्टोरी बना दो। तो इसलिए वैसे स्टोरी बना दी। भाई भाई कहाँ से लेगा, कहाँ से रक्षा करेगा? हम लोग आर्मी वाले को राखी बांधते हैं। हमने कहा आपको भी तो रक्षा की जरूरत है। चाहे वो दूसरों की रक्षा करते हैं, और आपकी रक्षा कौन करेगा? राखी बांधते हैं तो शिव बाबा होता है बीच में, ये शिव बाबा आपकी रक्षा करेगा। तो एक्चुअली रक्षा, शपथ और राखी प्यार, ये तीन से कनेक्टेड है। तो उन्होंने फिर एक ये बना दिया फेस्टिवल, इस टाइप का बना दिया। तो बाबा कहते परंतु पवित्र, पीछे फिर उनका यादगार चलता है। राखी बंधन भी पवित्रता पर है। यहाँ बाप भी सभी को पवित्र बनाए प्रतिज्ञा कराते हैं। सिख लोग कंगन पहनते हैं, वो भी पवित्रता की निशानी है। हिंदू लोग प्योरिटी के लिए क्या जनेऊ पहनते, वह भी पवित्रता की निशानी है। परंतु पवित्र रहते नहीं है, राखी बंधवाते हैं, अर्थ थोड़ी समझते हैं। आगे स्टार्ट कैसे हुआ देखो, ब्राह्मण लोग राखी बांधते थे, मतलब उन्हीं को अलाउड होता था, यजमानों को ब्राह्मण ही राखी बांधते थे। घर में ना अभी भी पता नहीं, ट्रेडिशनल पंडित जी आते हैं राखी लेके, कई घरों में अभी भी होगा। तो मतलब ओनली पवित्र आत्माएं राखी बांध सकती है, ये स्टाइल है कोई भी। अब आजकल ब्राह्मण तो वैसे भी पवित्र नहीं है। अभी बहन भाई को राखी बांधती है, वह खर्ची देते हैं, ये सब अभी फैशन पड़ा है। वास्तव में यह है पवित्रता की बात।
आप कहते बच्चे काम महाशत्रु है। वो ब्राह्मण लोग कोई ऐसे नहीं समझाते हैं। अभी बेहद का बाप कहते बच्चे प्रतिज्ञा करो, हम शपथ है ना, आपने बोला ना शपथ है, शपथ मीन्स राखी के दिन शपथ करो, करेंगे इस बार राखी के दिन प्रॉमिस। बाबा कहते प्रतिज्ञा करो हम पवित्र बनेंगे। वह है ही, कभी विकार में नहीं जाएंगे। बुलाते भी इसलिए हो कि आकर पतितों को पावन बनाओ। सत्युग त्रेता में कोई नहीं बुलाते, वह है ही राम राज्य, यह है रावण राज्य। राम राज्य में 5 विकार होते नहीं, यथा राजा रानी तथा प्रजा। अभी तुम बच्चे जानते हो बाबा से स्वर्ग की बादशाही ले रहे हैं, इस नरक से जाना जरूर है। बाबा आया है पावन बनाकर स्वर्ग में ले जाने। फिर तुम क्यों नहीं पावन बने? उन्हों के हठयोग तो अनेक प्रकार के हैं। जयपुर के म्यूजियम में जाकर देखो कितनी वैरायटी है हठयोगियों की, उनसे होता कुछ भी नहीं है, सीढ़ी नीचे उतरते ही जाते हैं। बाप ने समझाया है जब भारत जब पतित बनता है, रावण का राज्य होता है, तो धरनी हिलने लगती है, अर्थक्वेक आदि। ये सब क्या है? रावण राज्य ठीक है इसलिए अर्थक्वेक होती है, लेकिन रावण राज्य भी कब हुआ? जब पतित बने, द्वापर से। तो पतित के कारण अर्थक्वेक है। तो अगर मुझे अर्थक्वेक स्टॉप करना है क्या करना पड़ेगा? प्योरिटी। वो तो ठीक है, कौन सा अर्थक्वेक डिफिकल्ट है? तो मतलब पतित के कारण ये सब शुरू हुआ, इम्प्योरिटी के कारण। सोने के महल आदि सब नीचे चले जाते हैं, प्रॉस्पेरिटी भी गई। महलों आदि को कोई लूटा थोड़ी है, सोने के महल कहाँ चले गए? मंदिरों को तो लूटा था, सोने के महल कहाँ गए? तो वह तो सिर्फ मंदिरों को लूटा है, कुछ जेवर सोना आदि ले गए। जेवरों का सबसे जास्ती शौक किसको है? जेवरों का सबसे जास्ती शौक भारत में है लेडीज को, तुमको है, देवी देवता घराने वालों को। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। और धर्म वाले देखो, श्री कृष्ण छोटा सा बच्चा कितने जेवर बताते, बाल गोपाल के मैक्सिमम जेवर। छोटा सा बच्चा, भाई बड़े हो दुल्हन हो दूल्हा तो तब तो ठीक है, लेकिन अभी छोटे से बच्चे में इसके पीछे का रहस्य क्या है पता है? करते हैं ना, हाँ, बाल गोपाल की सेवा जो करते हैं, इसके पीछे का रहस्य क्या है? बचपन में क्या जेवर आदि करते, स्कूलों में जाते कहते अभी तो सिंपल रहो, इतना ऐसे वैसे क्यों पहनते हो? तो श्री कृष्ण के तो देखो ठाठ, कारण क्या है? अब इसके पीछे का रहस्य बताओ, जो नए हैं, पुरानों को तो शायद पता है। रहस्य बताओ, रहस्य, बिलीफ नहीं, रहस्य। अपनी तो पता है, अपनी इच्छा की पूर्ति उनके ऊपर कर देते, जो हमको चाहिए सोचे उनको पहनाएंगे तो हमको और डबल मिलेगा। डबल मिलेगा, अच्छा इसलिए करते थे। बोलो क्यों पहनाते थे आप? कभी तब ऐसे ही बाल गोपाल को पहना दिया, रहस्य समझो, बताओ ना। क्योंकि श्री कृष्ण पहला प्रिंस सत्युग का, हाँ, तो इसके पीछे का तो अभी तो पूछ रहे हैं, पहले थोड़ी पूछे इस, क्योंकि जन्मते ही गोल्डन स्पून इन माउथ उस आत्मा का था ना, तो इसलिए मैक्सिमम, हाँ, समझा? ठीक है, सब जिन्होंने भी सेवा की है, हाँ, डायमंड स्पून इन माउथ मतलब ज्यादातर वहां तक ही बताते ना, गोल्डन स्पून। तो जेवरों का सबसे जास्ती शौक तुमको है, इसलिए पहनाते हो उसको। तुम स्वर्ग में आते ही जेवर पहनते हो, राज्य करते हो। और धर्म वाले देखो स्वर्ग में पहुंचते ही जेवर पहनते हो, और धर्म वाले आते ही राज्य नहीं करते, इसलिए श्री कृष्ण को क्या बताते हैं?
मुकुट, मतलब राजा ही पोशाक बताते हैं ना, वास्य आते ही थोड़ी कोई वो बना। तुम बेहद के बाप से स्वर के बादशाही का वर्षा लेते हो, तो ये बाप बैठ समझाते, गीता पढ़कर नहीं सुनाते। गीता में जो कुछ लिखा है वो सब मैंने कहा नहीं है, अंडरलाइन। गीता में जो कुछ लिखा है 18 अध्याय है ना, वह सब मैंने नहीं कहा। हाँ, थोड़ा सा मेरा ले लिया, बाकी तुमने अपना सब कुछ सुना दिया। वो सब मैंने कहा नहीं है, वह तो मनुष्यों ने मेरे महावाक्यों का बाद में बैठ शास्त्र बनाया है। महावाक्यों का शास्त्र बना। एक टॉपिक लेते हैं ना और फिर क्लास कराते हैं, तो फिर उन्होंने ऐसे कर दी। हमने जो तुमको सुनाया वो कौन सा है बताओ? बाबा ने जो गीता सुनाई वो कौन सी है? कौन बताएगा? बाबा की मुरली, मन बना मुरली, दीदी सुनाती है जो बाबा की मुरली जो भी, ये सामने 4 पेज की गीता, ये मुरली। गीता का सबसे बड़ा इंप्रेशन क्या है? डायरेक्ट गॉडली वर्जन्स। अब आप सभी ने देखा ना, सामने बाप दादा के कितने बताए थे आपको एपिसोड्स। भगवान बोल रहा है, सामने कुछ भी नहीं है और पूरी मुरली पूरी बोलता जा रहा है। वो रिकॉर्ड और प्रिंट हो रही है, कुछ भी सामने नहीं है बाबा के। हम 4 बार मुरली पढ़ते हैं ना, मुरली रिवीजन, फिर भी याद नहीं होता है। बाबा कहते हैं वहां ये ज्ञान नहीं रहता। हाँ, पूरी समराइज करते हैं पूरा एक्यूरेटली जो जो बोला। और बाबा ये भी नहीं कहते यू नो आई मीन, बीच बीच में हम लोग जो बोलते हैं ना, मतलब कितना हमारी हेजिटेशन है कंटिन्यूस फ्लो में। कुछ भी कंटिन्यूस। हाँ, तो वहां ये ज्ञान नहीं रहता। यहाँ तो बाप बैठ, टीचर बैठ शिक्षा देते। बाप तो हिंदी में ही समझाते। यहाँ सब हिंदी कहते रहते हैं, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी है, न कि संस्कृत। ये संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है, हिंदी भाषा ही प्राचीन है। जो आते वो अपनी भाषा चलाते। सिंपल लैंग्वेज में देगा ना, उसको अपना प्रदर्शन थोड़ी करना है। गीता बोलना उसका मकसद क्या है कि हर आत्मा उसको इम्प्लीमेंट करे। अगर मुझे हर आत्मा का एम है तो उनकी भाषा में मुझे वो लेक्चर देना पड़ेगा ना। अब शिवानी बहन का लोग कहते हैं ना, क्यों प्रैक्टिकल हुआ? एक कॉमन लेमैन भी समझ सकता है उसको। तो परमात्मा खाली इंटेलेक्चुअल्स को टारगेट करेगा क्या? शास्त्रवादियों को? तो फिर तो कौन सी पूरी दुनिया के लिए थोड़ी वो ज्ञान है। इसलिए उसने सिंपल हिंदी में दिया। तो बाबा कहते बाप तो हिंदी में ही समझाते, जो उन्हों की भाषा है। वास्तव में प्राचीन भाषा हिंदी है, न कि संस्कृत। यह संस्कृत तो शंकराचार्य के बाद निकली है। जो आते वो अपनी भाषा चलाते। बाकी ऐसे नहीं कि बाबा ने गीता संस्कृत में सुनाई है, नहीं। कोई चीज को बहुत ज्यादा उसको इम्पोर्टेंस देने के लिए थोड़ी भाषा को वैसे कर देते। भगवान ने ये भाषा नहीं सिखाई। सॉल्व ही नहीं होता ना पर्पस उनका सुनाने का। अगर मैं सुनाऊं ज्यादा इंग्लिश में, यहाँ मेजॉरिटी कोई सुना समझे ही नहीं, तो मेरा पर्पस क्या सॉल्व होगा? उसमें दीदी भाषा में कृत शब्द आता है। कृत मायने जिसको किया गया। तो जो भाषा थी उसको जो संवारा, तो इससे नाम पड़ा संस्कृत। वो नॉर्मल ओरिजिनल नहीं है, इसलिए वो उसको संस्कृत बोलते। तो बाबा कहते हैं इसका गीता नाम क्यों पड़ा? गीता नाम पड़ा है इसलिए कि भगवान के द्वारा गाए हुए गीत है। भगवान के द्वारा गाए हुए गीत है, उसको गीता नाम पड़ा है, इसलिए गीत पड़ा है। वो वास्तव में है भगवान के महावाक्य।
पर वो गीता गीता लिख दिया, इसलिए मतलब गीता मतलब कि एक्चुअली देखा जाए मुरली कितनी पोएटिक ना। हाँ, तो पोएटिक पूरा बाबा जो वर्णन करते हैं। तो गुरु नानक का बहुत अच्छी बात है। तो गुरु नानक का अपना ग्रंथ है, उसने सिख धर्म स्थापन किया, उनको भी अवतार मानते, उसमें राजाई भी होते। सन्यासियों ने तो राजाई, सन्यासियों में राजाई नहीं है। बाबा ने समझाया, बुद्ध क्राइस्ट आदि पहले गृहस्थी आत्मा थे। अब गृहस्थी पतित आत्मा तो धर्म स्थापन कर न सके, उनमें पवित्र आत्मा आई जिसने धर्म स्थापन किया। ये तो सबको क्लियर है ना। कोई भी धर्म स्थापक के लिए जो आत्मा चाहिए वो प्योर चाहिए, मतलब जिसका पहला कोई जन्म ना हो, वो आत्मा धर्म की स्थापन कर सकते। तो बुद्ध में तो जो भी आत्मा थी उसमें बुद्ध की आत्मा आई, उसने वो, इसलिए सिद्धार्थ के बाद बुद्ध नाम रखा। पहले सिद्धार्थ था, तो पहले जीसस था, फिर क्राइस्ट हुआ। तो पहले नॉर्मल सोल होती थी, उसके बाद वो आत्मा आती है, क्योंकि जन्म लेते ही प्योरिटी की परसेंटेज कम हो जाती है। गर्भ जेल है ना वो, तो इस कारण वो लॉ नहीं है। और धर्म स्थापन करने का मतलब क्या है? टीचिंग्स को फॉलो करना, मतलब लोग आपकी टीचिंग्स को फॉलो करें। टीचिंग्स को फॉलो करने के लिए क्या चाहिए? एक उसको बाबा क्या कहते हैं, पुल चाहिए, एक आकर्षण चाहिए उस आत्मा के प्रति, डिवाइन। और वो डिविनिटी दिव्यता से होती है। दिव्यता के लिए पवित्रता चाहिए, पवित्रता के लिए चाहे पहला जन्म चाहिए। तो बाबा कहते हैं दूसरे धर्म तो किस्म किस्म के आकर अपना छोटा मठ पंथ स्थापन करते हैं। झाड़ में भी दिखाए ना, तो हटियों और राज्यों में बहुत फर्क है। ये बातें समझने की है। जिसको समझ में नहीं आती होगी क्या होगा फिर उसमें? जिसको समझ में, सबको आ रही है समझ में? भगवंती नहीं, अभी की बात है, वो तो लेटर स्टेज है। जिसको समझ में नहीं आती होगी वो झुटका खाते रहेगा, उबासी लेते रहेगा। हाँ, वह उबासी लेते रहेंगे, झुटका खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे। कोई चीज में इंटरेस्ट नहीं आता है तभी तो, नहीं तो सुबह पहले कहाँ से उबासी आनी चाहिए? स्नान आदि करके आए, फ्रेश होके आए, अब क्या उबासी? सब सपोर्ट कर रहे हैं कि हाँ उबासी तो नॉर्मल है। अमृत वेले उठते हैं तो बाद में थोड़ा आ जाता है। मतलब उसके लिए बाबा को, साकार में बाबा को बिल्कुल नहीं पसंद था क्लास में और उबासी। तो बाबा, क्योंकि चलो ये 5-6 घंटे की क्लास थोड़ी है, 1 घंटे की तो क्लास है। दुनिया में लौकिक में तो क्या होता है भाई, कंटिन्यूस क्लासेस होती है। हाँ, पता नहीं ऐसा क्यों है। तो ऑनलाइन 16-16 घंटे की क्लासेस होती है मैम। अच्छा, मतलब एक तो थोड़ा अपनी अटेंशन की कमी है। 45 मिनट्स 50 मिनट्स एकदम एकाग्रता से प्योरली, मतलब भगवान के महावाक्य। अभी बाबा नवीनता तो है, पुराना तो नहीं लग रहा है ना, कि वही बातें तो रोज बोल रहे। नवीनता है ना। साकार में बाबा उठा देते थे, देखते थे ना किसी को, दादी जानकी दादी, ब्रिजमोहन भाई बेचारे ऐसे कर रहे थे, देखा ना। हाँ, ऐसे बेचारे, मतलब आंखें बंद हो गई, नीचे उठा दिया। क्या कर रहा है ब्रिजमोहन? साकार में बाबा उठा देते, जाओ मुंह हाथ धो के आओ। तो बाबा कहते हैं मुंह हाथ धो के आओ, ये बोले लागे। हाँ, ऐसे कर सकते हैं। एटलीस्ट उससे क्या होता है, वातावरण तो नहीं बनता है ना। बहुत कंटेजियस है ये उबासी तो, इसलिए बाबा कहते हैं वो जुटका खाते रहेंगे, उबासी देते रहेंगे, यहाँ तुमको खजाना मिलता है। ऑनलाइन में क्या प्रॉब्लम है?
पर आराम से बैठते हैं ना, हम देखते हैं इधर, ये क्लास है पूरी, सब दिखता है पूरा, तो ऐसे हाँ देखते हैं, आराम से बैठते हैं सोफे पे तो दिखाई देता है। पर ऑनलाइन वालों को बहुत ज्यादा ध्यान रख, क्योंकि सारे देख रहे होते हैं आपको, सब लोग सबको देख रहे हैं, इसलिए और ज्यादा ध्यान रखो, पता चलता है। सभी अलर्ट है, बाकी जो वीडियो ऑफ है उनकी क्या पोजीशन है। तो बाबा कहते हैं झूठ का नहीं खाना है, ये बड़ी भारी कमाई है। या तो तुमको खजाना मिलता है, तुम रत्नों से झोली भरते, तो बच्चे रत्न मिल रहे एक एक, तो बच्चे ये आंखें खोलकर सुनना होता है। नोटबुक पेन लो, आंखें खोलो। कितनी अच्छी बात बाबा ने क्या कहा आज, मुझे अच्छी लगी। गीता में जो कुछ कहा मैंने नहीं कहा, अच्छी पॉइंट है ना, नई पॉइंट लगी। हाँ यही तो, इसीलिए नई पॉइंट है। ये तो दुनिया में कोई स्टेटमेंट दे ही नहीं सकता है। हाँ? इस तरह का स्टेटमेंट कौन दे सकता है कि गीता मैंने नहीं कही। हाँ, भगवान वाच नहीं है जो गीता में, नॉर्मल गीता में। तो ये आंखें खोलकर सुनना होता है। अब देखो कौन किस किस को नई पॉइंट लगी, अभी मैं नहीं बोलूंगी ना, सुनना आंखें खोलकर, आ रही है पॉइंट और भी। फिर जो अच्छी नई पॉइंट बोलेगा ना, जैसे ये वाला किया, उसको इनाम देंगे। झुट के खाते रहेंगे या बुद्धि बाहर भटकेगी तो वह राजधानी पा न सके। तुम हो राज ऋषि, राजा ही प्राप्त करने वाले। बाप राजधानी स्थापन करते, श्री कृष्ण नहीं करते। नोट करते जाना, लास्ट में बताना कौन सी न्यू पॉइंट लगी, ठीक है, जो नहीं है, बाकी रेगुलर मुरली से नहीं है। कृष्ण तो बाप का वर्षा लेते, बाप, अब तुम्हारा बाप है निराकार जिससे वर्षा ले रहे हो विश्व की बादशाही का, कितना तुम साहूकार बनते हो। यहाँ एक ही बाप आकर राजयोग सिखलाते, सो भी घूमो फिरो खाओ पियो, मना करता है भाई जाओ वर्ल्ड टूर के जाना है जाओ, मसूरी जाना है जाओ, घूमो फिरो खाओ पियो, सिर्फ बाप को याद करो, मना थोड़ी करता है बाबा। दादिया देखो ना कितनी आती थे, चिट चैट कर रहे हैं। आज का क्या है, डबल लाइट प्योरिटी, मतलब डबल लाइट। जब मधुबन में जाते हैं तो नॉर्मल शेड्यूल, भोजन करने के बाद दादियाँ मिलती थी आपस में सभी, और बड़ी बहनों को बुला लेती थी, मोहिनी बहन बताती है, और चिट चैट कर रहे हैं। वो फ्रूट्स के प्लेट खाते हैं ना भोजन के बाद, संभाल रहे 3-3 कॉम्प्लेक्सेस और 5000 सेंटर्स, आराम से चिट चैट करे, लाइट एकदम डबल लाइट। क्या है डबल लाइट का, घूमो फिरो खाओ पियो। लेकिन 3 बात है जो कल मुझे बड़ी अच्छी लगी, प्यूरिटी की बात, शुभ भावना, शुभ उनके प्यार से, उनके पवित्रता से यज्ञ चलता है, ये उनको क्लियर है। दूसरा बाप करण करावनहार, तीसरा ड्रामा, ये 3 बातें निश्चिंत रखती। तो बाबा कहते हैं कि साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, घूमो फिरो खाओ पियो, भाई क्लास के समय अटेंटिव रखो, क्लास के समय घूमो फिरो खाओ पियो नहीं, ये ध्यान रखना। कभी कभी क्लास के समय भी कोई खा रहे होते हैं, वो नहीं करो, भले घर में हो लेकिन डिसिप्लिन पूरा हो। इसी को तो कहते हैं गृहस्थ में रहकर पवित्र रहना, घर में रहकर भी लो हो रहा है, बीच में वॉल्यूम थोड़ा लो। घर में रहकर पवित्र रहना। पानी पी लो, पानी तो हम भी पीते हैं बीच में, पानी इज अ डिफरेंट थिंग। ये नहीं चाय पी रहे हैं, वो नहीं करना, डिसिप्लिन पूरा होना चाहिए। हाँ उसमें चलेगा। तो बाबा कहते हैं ऐसे समझो ना, हम सेंटर पे बैठे, नॉट अलाउड,
खुद का डिसिप्लिन, स्व का अनुशासन वाला ही बेस्ट प्रशासन कर सकता है, फॉर्मूला है। तो बाबा कहते हैं, अच्छा देखो, साहूकार जरूर अच्छी रीति खाएंगे, वो तो अपनी कमाई का फल खाते, माल पूड़ा खाओ या रोटी खाओ, याद करो बाप को। मना करते हैं कि भाई कुछ नहीं, ये ऐसा सन्यासी तो अच्छा है ना। तो भल कुछ भी खाओ, पैसा तब किसके लिए है? बाबा कोई मना नहीं करते, सिर्फ बाप से योग लगाना है। इस राजाई स्थापन करने में कोई खर्चा ही नहीं है। उस लड़ाई आदि में कितना खर्चा होता है, डिफेंस के लिए एरोप्लेन पर कितना खर्चा होता है, गिरते तो एकदम खत्म हो जाते, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाप कहते चलते फिरते बाप को याद करो, स्वदर्शन चक्र फिराते रहो। हमने 84 जन्म पूरे किए, अब चले वतन की ओर। घर जाकर फिर आए राजा ही करेंगे। चलो भाई घर चलो, परम धाम चलो भाई घर, क्योंकि बाद में राजा ही करनी है। मैं आत्मा सब छोड़ के गई परम धाम। नो नष्ट मोहा, एकदम परम धाम। उल्टा झाड़, बैठ जाओ बाबा के पास, शांति धाम। ओके, अच्छा लगा ना? बस घर जाए राज्य करेंगे। अभी तुम एक्टर्स हो ना, वो बाइस्कोप तो 2-2.5 घंटा चलता है, ये बेहद का नाटक 5000 वर्ष चलता है। इनको मनुष्य ही जान सकते। ये दुनिया है कांटों का जंगल, बड़े ते बड़ा कांटा है विकार का, जो आदि मध्य अंत दुख देते। दूसरा नंबर का कांटा है क्रोध का, उनकी निशानी या महाभारत लड़ाई देखो। पहला नंबर का कांटा काम का, और लड़ाई कौन सा है? महाभारत। और रामायण क्या है? काम विकार। रामायण की शुरुआत काम विकार से हुई और महाभारत की शुरुआत लोभ विकार से हुई, है ना? इसलिए दोनों दो विकार नंबर 1 जब जाएंगे तब समझो दुनिया का अंत है। काम एंड लोभ, कंचन एंड कामिनी, शास्त्रों में बताते हैं कंचन और कामिनी, यही 2 नंबर 1 है। तो बाबा कहते हैं उनकी निशानी या महाभारत लड़ाई देखो। कोई बात में गुस्सा आया तो झट बॉम्ब शुरू कर देंगे। अभी तो ऐसे ऐसे बॉम्ब्स बनाए हैं जो बात मत पूछो। सतयुग में कोई लड़ाई आदि होती नहीं है, संगम पर ही यह महाभारत लड़ाई दिखाई है। दूसरे कोई शास्त्र में लड़ाई की बात ही नहीं है। वहां तो सारे विश्व के तुम मालिक रहते हो, लड़ाई की बात हो न सके। शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है, परंतु देवताएं तो अहिंसक है। तुम योग बल से विश्व के मालिक बनते हो, यह है साइलेंस बल। देवता, इंप्रेशन कितना अच्छा है भाई, ये तो देवता है। देवता कह दिया मतलब बहुत शांत है, बेसिक इंप्रेशन जो देवता का है, ये तो भाई देवता है मेरे घर में। बाकी लोग वो छोड़ो, लेकिन शांत। और वैसे भी कोई डिवाइन पर्सनैलिटी है, कोई जोर जोर से बोल रहा है, उसकी शांति ही उसकी डिविनिटी की पहचान है। देवता दिव्यता, देवता लड़ाई करेंगे, लड़ाई करेंगे, भागेंगे इधर उधर। तो बहुत रॉन्ग इंप्रेशन कर दिया है उसी। तो बाबा इसलिए कह रहे हैं शास्त्रों में असुरों और देवताओं की लड़ाई दिखाई है। देवता तो अहिंसक है, यह है साइलेंस बल, इसमें कुछ बोलना नहीं है। याद के बल से तुम बाबा से विश्व की बादशाही लेते हो। फर्क देखो कितना है। साइंस बल से विनाश होता है, उसी ही साइंस से फिर सत्युग में सुख देखेंगे। साइंस से इन्वेंशन करते हैं, वह तो सुख के लिए करते हैं। यह भी आकर कुछ ज्ञान लेंगे साइंस वाले, जो ये इन्वेंशन करते हैं ना। प्रदर्शनी में तो सब आते, आगे चल सब आएंगे। तुम्हारे इस साइलेंस बल का आवाज निकलेगा। तुम प्रश्न पूछते हो गीता का भगवान कौन? ऐसे कोई प्रश्न पूछ न सके। जहां यह प्रश्न लिखते हैं तो उनके साथ चित्र भी दो। देखो हम लोग
कितना ब्लंट क्वेश्चन है, गीता का भगवान कौन, ये पूछने की बात है। वैसे देखा जाए तो कितना प्रचलित ये तथ्य है और उसको चैलेंज कर रहे हैं। गीता का भगवान परमपिता परमात्मा या श्री कृष्ण। और आपको सबको पता है ना कि इसके बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस हो चुके साधु महात्माओं के साथ, गीता के कॉन्फ्रेंसेस, और कितनों ने, एक हाथ होगा ऐसा, बट एग्री किया है कि गीता का भगवान मतलब निराकार भगवान है, श्री कृष्ण नहीं है। तो हाँ, लेकिन जो एक्चुअल बहुत वेल लर्नर्ड है ना, स्कॉलर्स हैं, वो मानने लग गए जो पूरे 84 जन्म लेते, पतित से पावन बनाने वाला तो बाप ही है। कृष्ण की आत्मा तो 84 जन्म ले सावरा बननी है, उनको बैठ समझाते, तुमने 84 जन्म लिए, तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो। एक्टर्स को पता तो होना चाहिए ना, देखो तुम अपने जन्मों को नहीं जानते हो, एक्टर्स होके क्या पता होना चाहिए हमने कितने जन्म लिए, कितने रोल्स किए। जनरली ये जो इंटरव्यू लेते हैं ना एक्टर्स के, वो कहते हैं हमने ना इतने सारे किरदार निभाए हैं, पता होता है। पता होता है पूरा, क्योंकि इतने समय रहे ना लिविंग, उस समय एक एक शूटिंग के लिए एक एक साल लगा, तो पता याद तो रहता है ना। तो हम एक्टर्स को पता होना चाहिए कि नहीं कितने जन्म लिए हमने, कितने रोल निभाए। सन्यासियों का धर्म ही अलग है। भारतवासियों का अपने धर्म का पता न होने के कारण और धर्मों में जाते रहते। किसी गुरु की आशीर्वाद से किसको धन मिल गया तो उनके पीछे झट चटक पड़ेंगे, फिर देवाला निकला तो फिर कहेंगे खुदा की भाभी, बच्चा मिला तो बहुत खुशी हुई, अच्छा 10-12 दिन के बाद बच्चा मर गया तो कहेंगे ईश्वर की भाभी। इनको जिंदा करना हमारे हाथ में नहीं है। बाबा के बहुत ऐसे मिसाल देखे हुए हैं, ऐसे ऐसे बहुत होते हैं। यहाँ तो बाप बैठा है, बाप बच्चों को समझाते, मीठे मीठे बच्चों पावन बनो। याद है, याद करो, जब महाभारत लड़ाई लगी थी तो द्रौपदी ने पुकारा था कि बाबा हमको ये दुशासन नंगन करते हैं, इनसे हमको बचाओ। 5000 वर्ष की बात है, महाभारत के लिए तो मानते हैं ना 5000 वर्ष। तो ऐसे द्रौपदियां हुई थी जिन्होंने भगवान को पुकारा था। इन अबलाओं पर अत्याचार इस विश्व पर ही होते हैं। कई तो स्त्रियां भी ऐसी होती है जो विष बिगर रह नहीं सकती। विष बाबा काम विकार को कहते हैं, उसके बिगर रह नहीं सकती। उन्हों का नाम भी रखा हुआ है, राक्षस तो सुनते, राक्षसनी ये भी सुना है। तो ऐसी आत्मा जो विकार बिगर बहने रह नहीं सकती, उसका नाम है शूर्पणखा। शूर्पणखा और पूतना। पूतना कोई वैसे राक्षसनी नहीं थी, वो फीमेल कैटेगरी। उन्हों का नाम रखा हुआ सूपनखा, पूतना। कोई नाम भी नहीं रखता अपने बच्चों का मतलब कितना प्रचलित ये बात मान्यता है। जो विष के लिए तंग करते हैं वह है, और जो विष के लिए तंग करते मेल्स में वह है कंस, जरासंध, शिशुपाल, ये सारे महाभारत के विलियंस यही है ना रावण, मेघनाथ सब है ही, वो तो फेमस है। ये सब विनाश को तो पाने ही है। इस समय आसुरी रावण राज्य फिर होगा ईश्वरी राज्य। इस सारे चक्र को तो तुम जान गए हो कि कैसे 84 जन्म लेते। यह भूलता तब है, ये 84 चक्र तब भूलता है जब विकार में जाते। विकार में जाने वाले का मुंह ही पीला हो जाता है, खुद ही समझते कि हमने क्या कर दिया। बाप कहते बच्चे इस विषय गटर में मत जाओ। राखी आ रही है ना, ये तुमको आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। आदि भी दुख देना है, शुरुआत होती है, याद आती नहीं, याद सताती है, नाम भी ऐसा है, सताती है, दुख देने वाला।
आदि मध्य अंत, इसमें बच्चे न पढ़ो। कसम उठाओ, प्रॉमिस करो, शपथ लो। कौन सा? हम विकार में कभी नहीं जाएंगे। कल बाबा ने कहा ना, चाहे कुछ भी करना पड़े। भगवान उवाच है, काम महाशत्रु। हर एक चित्र में पहले तो ये लिखो, ज्ञान सागर पतित पावन गीता ज्ञान दाता शिव भगवान उवाच। तो फिर कृष्ण का नाम उड़ जाए। हमको गीता का भगवान बैठ ये बतलाते हैं, वही ज्ञान हम लेते हैं, भगवान ही आकर नई दुनिया स्थापन करते और पुरानी दुनिया का विनाश होता है। रुद्र ज्ञान यज्ञ है ना, असुल है शिव बाबा। रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। बॉम्बे में बाबूरी नाथ का भी मंदिर है। अब बबुल कहा जाता है कांटों को। बाबूरी नाथ नाम क्यों रखा है ये कोई समझते नहीं है। चित्र तो शिव का ही है, बाकी तो अनेक नाम रख दिए। शिव बाबा ही आकर कांटों के जंगल को फूलों का बगीचा बनाते। वही तुम्हारा बाबा है, उनका नाम है शिव। शिव परमात्माय नमः, ब्राह्मण देवी देवताय नमः। अक्षर बिल्कुल क्लियर है। अब वह परम पिता परमात्मा बैठ इस रथ द्वारा समझा रहे हैं। उस दिन कहा ना, कल ही था, प्रेरणा से तो नहीं मैं समझा सकता हूँ। समझाने के लिए, इशारों से समझने के लिए क्या चाहिए? बहुत भाई मैंने ऐसे कहा, मेरा इशारा एक्यूरेटली समझा, उसके लिए क्या चाहिए? एकदम क्लियर इंटेलेक्ट चाहिए, बहुत उस आत्मा के साथ की समीपता चाहिए। एक बार एक बड़ी बहन थी, मतलब शांति बहन जी पीछे थे, तो उन्होंने वहां सामने जो बहने पीछे बैठे बैठे हैं उनको इशारा किया। समझ में आया कुछ? लिखो। देखो कितना ये डिफरेंट समझ में नहीं आता इशारा, पर बहनें समझ गई क्या था। मतलब वो टोली थी, काउंटिंग करो। कहने का भाव कि इशारा समझने के लिए भी समझ चाहिए, सामने वाले की अंडरस्टैंडिंग चाहिए ना, पूरी अंडरस्टैंडिंग चाहिए। अगर प्रेरणा से सब, अब सब समझ सकते। अब देखो 4 इतने थे, कितनों ने अलग अलग आंसर दिए। तो क्यों? तो फिर भगवान इशारों से, प्रेरणा से कैसे समझाएंगे? भगवान खुद आता है, इस रथ में बैठ समझाता है। असुल है शिव बाबा, रुद्र बाबा नहीं कहेंगे। हूबहू जैसे लौकिक बाप समझाते, बच्चे हमारे कुल को कलंक नहीं लगाना, कोई खराब काम नहीं करना। ये बाबा भी कहते, बच्चे विकार में मत जाना, कभी नहीं जाना। पवित्र बनने बिगर स्वर्ग में ऊंच पद पा नहीं सकेंगे। राजाई पाने के लिए प्योरिटी मस्ट, फर्स्ट प्योरिटी। बहुत जबरदस्त कमाई तुम कर रहे हो, बाकी सब गवा रहे हो। भल कोई के पास पदम है, बड़े बड़े महल बना रहे हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, तुम समझते हो वह सब है वेस्ट ऑफ टाइम। यह कुछ काम नहीं आएगा, सब खत्म हो जाएगा। वो तो समझते 10-12 हजार वर्ष चलेंगे। तुम बच्चे जानते हो मौत तो सामने खड़ा है, सिर पर। देख रहे हैं ना जो अभी लेटेस्ट चल रहा है, सब बसा बसा कर आए थे उस कंट्री में, क्या हुआ? बाबा कहते बच्चे अकस्मात होना है, अचानक होना है, अफगान में जो चल रहा है। तो बाबा कहते थोड़े समय के अंदर ये अर्थक्वेक आदि हो, सब डावाडोल हो जाएगा। अर्थक्वेक आदि में अनगिनत मर जाते हैं। अब तो विनाश होना ही है। विनाश का साक्षात्कार और स्थापना का साक्षात्कार किया है ना। तो ये सब सामने दिखाया बाबा ने, सो फिर इन आंखों से देखेंगे। भक्ति मार्ग में कितना कुछ करते हैं, परंतु कोई वैकुंठ में जा न सके, ज्ञान बिगड़ सदगति हो न सके। ये सब भक्ति मार्ग के
खिलौने हैं। साक्षात्कार। अच्छा, मीठे मीठे सिके लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाबा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। कुल कलंकित करने वाला कोई भी खराब काम नहीं करना है। पवित्र बनने की बच्चों बाप दादा को याद प्यार नमस्ते गुड मॉर्निंग अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। पवित्र बनने की अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है। दूसरा है, अब अपना टाइम मनी वेस्ट नहीं करना है। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। फूलों के बगीचे में चलने के लिए कांटे निकाल देने हैं। वरदान है, पहले आपके पाठ द्वारा ताजदारी बनने वाले चतुर सुजान भव। जैसे बाप दादा अपने को ओबीडियंट सर्वेंट कहते हैं। सर्वेंट कहने से देखो कितनी अच्छी बात है, ताजधारी स्वतः बन जाते हैं। जैसे आप बच्चे भी स्वयं नम्रचित बन दूसरों को श्रेष्ठ सीट दे दो। उनको सीट पर बिठाएंगे तो वह उतरकर आपको स्वतः ही बिठा देगा। अगर आप बैठने की कोशिश करेंगे तो वह बैठने नहीं देगा। इसलिए बिठाना ही बैठना है। होता है ना, जब हम किसी को सीट ऑफर करते हैं तो पहले आपका पाठ पक्का करो, फिर संस्कार भी सहज मिल जाएंगे, ताजधारी भी बन जाएंगे। यही डैश चतुर सुजान बनने का तरीका है। इसमें मेहनत भी नहीं और प्राप्ति भी ज्यादा है। चतुराई करनी है ना, पहले आप करो। ये चतुर की बात है। हाँ वही चतुराई, हाँ मतलब होशियार, समझदार, क्लेवर आप करो। होता है ना, इवन लाइन में भी क्यू में आप दूसरों को आगे करते हो ना, तो बोलो नहीं नहीं कोई बात नहीं आप आगे जाओ। खुद आके पूछो। हाँ स्लोगन है तो आज ये आज का तो ये है विशेष, मतलब धारण करने वाला पॉइंट है, पहले आप। बाकी तो मैं डबल लाइट, परम पवित्र डबल लाइट पर आज हम पवित्रता का फोकस करेंगे। डबल लाइट हूँ तो पहले आप तो याद रखेंगे, हर बात में मुझे पहले आप करना है। स्लोगन है, अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अंतर्मुखी एकांतवासी बनने वाली श्रेष्ठ आत्मा ही अव्यक्त स्थिति का अनुभव करती है। अव्यक्त इशारा है, एक ही पढ़ेंगे कल, फिर पढ़ेंगे दूसरा। अपनी सब जिम्मेवारी बाप को दे दो, अर्थात अपना बोझ बाप को दे दो तो स्वयं हल्के हो जाएंगे। बुद्धि से सरेंडर हो जाओ। अगर बुद्धि से सरेंडर हो होंगे तो और कोई बातें बुद्धि में नहीं आएगी। बस सब कुछ बाप का है और सब कुछ बाप में है, तो और कुछ रहा नहीं। अभी 2 दिन पहले था ना, बाबा ने कहा ट्रस्टी, मंडे की मुरली थी। ट्रस्टी मतलब सब कुछ बाप का है, लेकिन एक और बात बताई, नई पॉइंट। ट्रस्टी मतलब खर्चा भी श्रीमत के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग। तो सब कुछ बाप का है, इसका मतलब खर्चा भी बाप के अकॉर्डिंग है। फिर खर्चे अपने अकॉर्डिंग नहीं हो सकते। ऐसा ही है ना, नहीं तो क्या होगा।
प्रॉफिट इनकम भी है तो एक्सपेंडिचर भी उसका है। कंपनी का खाली इनकम थोड़ी होता है, एक्सपेंडिचर भी होता है। हाँ, फिर उसको अकाउंट देना। अच्छा जी, चलो जी, अभी क्या करना है?